रिया, एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट, गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल आई थी। यह गांव बहुत ही शांत और हरियाली से भरपूर था, लेकिन गांव के एक कोने में एक पुरानी, सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में सब कहते थे, उस हवेली में भूत है। जब रिया ने अपनी नानी से पूछा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। नानी डरते हुए, उस हवेली की ओर कभी मत जाना रिया बेटा, वहां आज भी किसी की आत्मा भटकती है। 50 साल से। रिया को यह बात बहुत अजीब लगी। एक पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते वह इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। अगली रात रिया छत पर बैठकर चांद देख रही थी। तभी उसने दूर किसी दीवार की ओट से लाल साड़ी में लिपटी एक औरत को देखा। वह औरत बिना पैरों के जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई जा रही थी। रिया चौंकी, मगर आंखें मसलने के बाद वह औरत गायब हो चुकी थी। रिया स्वगत, क्या मैंने सच में देखा या कोई भ्रम था? पर जिज्ञासा बढ़ती गई। रिया ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। तभी एक बूढ़ा आदमी, बीरू काका, धीरे से बोला, बीरू काका, उस हवेली में एक समय रूपा नाम की लड़की रहती थी। शादी से एक दिन पहले उसका प्रेमी उसे छोड़ गया। उसने अपने आप को जला दिया। तब से उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती है। वह अब हर उस लड़की को बुलाती है जो अकेली हो। रिया ने तय कर लिया, वह हवेली जरूर जाएगी। अगली रात बिना किसी को बताए वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल गई। हवेली की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां जंग लगी थीं और हवा में एक सड़ी गंध थी। लेकिन सबसे अजीब बात, जैसे ही रिया ने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया डरी हुई, ये कैसे? दरवाजा खुद से बंद? फर्श पर राख के निशान थे और दीवारों पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, तुम आ ही गई। रिया की सांसें तेज हो गई। तभी एक औरत की धीमी आवाज गूंजी, आवाज आ, प्यार में धोखा मिला था मुझे, अब मैं कभी अकेली नहीं रहती। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वही लाल साड़ी वाली औरत, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खाली और चमकती हुई। औरत धीरे धीरे हवा में तैरती हुई रिया के करीब आ रही थी। रिया भागना चाहती थी, मगर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। भूत, धीमे स्वर में, तुम्हारा नाम रिया है। ठीक 50 साल बाद तुम आई हो, मैं जानती थी। रिया ने कांपते हुए कहा, रिया, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए तुमसे? भूत ने हवा में एक पुराना पत्र रिया के सामने उड़ाकर गिराया। उसमें लिखा था, रूपा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूं। अमित। रिया ने पत्र पढ़ा। क्या तुम्हारा नाम रूपा है? हां, और तुम मेरी बहन की नातिन हो, वही बहन जिसने मुझे छोड़ दिया था। रिया हक्की बक्की रह गई। क्या यह कोई पारिवारिक बदला है? रिया ने हिम्मत कर कहा, अगर तुम मेरी रिश्तेदार हो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकती हूं, बदला नहीं। शांति पाओ रूपा दीदी। भूत कुछ पल शांत रही, फिर उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा, मानो आंसू हो। मुझे विश्वास चाहिए था, कोई जो सुने, जो समझे। रिया ने जेब से मां दुर्गा का लॉकेट निकाला और भूत की ओर बढ़ाया। एक तेज चीख गूंजी, हवेली हिलने लगी, दीवारें चटकने लगी और कुछ ही क्षणों में सब शांत हो गया। रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सुबह गांव वालों ने रिया को हवेली के बाहर बेहोश पाया, लेकिन अब हवेली की दीवारें साफ थीं, कोई डरावनी गंध नहीं थी। हवेली जैसे नई दिख रही थी। रिया को जब होश आया तो उसकी नानी रोती हुई गले लगी, नानी, तू ठीक है? ओ मां दुर्गा तेरा भला करे। रिया मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा, जैसे कोई आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी।